नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण। आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल दी एटीवी और एजुकेशन न्यूज़ के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं सीधे न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको एजुकेशन रिलेटेड जो अपडेट है वो जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ आ रही है यहाँ पर राजस्थान के जो बीएससी, बीकॉम और बीए के जितने भी विश्वविद्यालय स्नातक है उन सभी में जो एडमिशन की डेट है वो 11 तारीख से बढ़ा करके 20 अगस्त कर दी गई है। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक थे 12th के बाद बीएससी, बीकॉम या फिर अन्य स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का, तो वो वहाँ पर आराम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। पहले यहाँ पर अगला अपडेट आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन एग्जामिनेशन को लेकर। वहाँ पर ओपन एग्जामिनेशन कराए जा रहे हैं। यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को कि स्टूडेंटों ने बताया है कि जो पोर्टल है वहाँ पर आंसर शीट अपलोड नहीं हो रही है, उसकी प्रॉब्लम आ रही है। और वहाँ पर जब विद्यार्थी ईमेल के थ्रू अपनी आंसर शीट भेज रहे हैं तो वहाँ पर उनको कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है कि उनकी जो आंसर शीट सबमिट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ओपन बुक एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही में ओपन बुक एग्जामिनेशन से जुड़े हुए एक अधिकारी का कहना है कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा होशियार है और वो जो 4 घंटे उनको टोटल दिए गए उनमें से चारों के चारों घंटे वो एग्ज़ाम को करने में लगा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने बताया कि हमने 3 घंटे दिए हैं स्टूडेंट को एग्ज़ाम करने के लिए और 1 घंटा दिया अपलोड करने और स्कैन करने के लिए। यहाँ पर चारों घंटे जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम में लगा देते और उसके बाद अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर पोर्टल में दिक्कत आ रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये सही है या फिर गलत है? कमेंट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो ये है राजस्थान के अंदर जो बीटेक के कॉलेज है उनमें एडमिशन शुरू हो चुका है। उसकी भी जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त रखी गई है। तो जो भी विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पर मुझे एक डाउट है कि जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक से सेकेंड ईयर में प्रवेश लेना चाहेंगे उसकी जो शायद डेट में कुछ कन्फ्यूज़न है वो एक बार मैं क्लियर करके आपको बता दूंगा। अगर ये 20 अगस्त लास्ट है तो मैं श्योर हूँ कि जो पॉलिटेक्निक का यानी डिप्लोमा का जो रिज़ल्ट है वो जल्द ही आ सकता है। ऐसा बताया जा रहा है, कभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। आप तभी मानिएगा तब वेबसाइट पर रिज़ल्ट अपलोड हो जाए। अगली अपडेट है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, जहाँ पर 10th और 12th में जिन बच्चों के सप्लीमेंट्री थी तो उनके एग्ज़ाम सितंबर में हो सकते हैं और वो 3 सितंबर से होने हैं। ऐसा बताया जा रहा है एंड कंफर्मेशन भी आपके पास जल्द आ जाएगा। आप एक बार विजिट कर लीजिएगा आरबीएससी की जो वेबसाइट है, वहाँ जा करके शायद आपको कुछ देखने को मिल जाए। यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है आईटीआई के एडमिशन को लेकर। जितने भी स्टूडेंट हैं जो आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर 11 अगस्त से एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और वो एडमिशन चलेगा 25 अगस्त तक। तो वो एनसीवीटी या फिर जहाँ से भी उनको आवेदन करना होता है ऑनलाइन जा करके अपना आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने यानी ये एमसीआई न्यू दिल्ली ने यहाँ पर बताया है कि जो विद्यार्थी हैं उनको किसी भी हालत में प्रमोट नहीं किया जाएगा। सारे के सारे जो बैच है उनको एग्ज़ाम देने के बाद ही नेक्स्ट कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर एमबीबीएस के स्टूडेंट के लिए प्रमोशन का कोई चांस नहीं है। जो अगला अपडेट है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इसके अंतर्गत प्रावधान ये रखा गया है कि जो विदेशों के जो विश्वविद्यालय वो यहाँ पर इंडिया में आकर के जो अपनी ब्रांचेज है या फिर अपने जो कैंपस है वो रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भारतीय स्टूडेंट को इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। साथ ही में जो यहाँ के टीचर्स हैं उनको यहाँ पर इंटरनेशनल विश्वविद्यालय में पढ़ाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल सकती है। ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर अगर मध्यम वर्ग के जो स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पर कुछ हो जाता है इन विश्वविद्यालय में तो ये तब जाके ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो है एमडीएसयू की तरफ से कि जो महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय वहाँ पर जितने विद्यार्थी हैं वो पीजी कोर्सेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अगस्त रखी गई है। साथ ही मैं आपको बताते हैं कि जो विद्यार्थी यहाँ पर अंडर ग्रेजुएशन के जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पास कर चुके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की वेट कर रहे थे वो अपनी फर्स्ट और सेकंड ईयर की मार्कशीट लगा करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनको फाइनल ईयर की मार्कशीट की फ़िलहाल छूट दे दी गई है क्योंकि अभी तक उनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। अगली अपडेट है यहाँ पर मोनाशा यूनिवर्सिटी मेलबर्न यानी ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ पर उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित करने का दावा किया है कि जिससे समुद्री जल को दिन के समय में फिल्टर्स और सूर्य की रोशनी के साथ पेयजल में बदला जा सकता है। यहाँ पर एक दिन में उन्होंने दावा किया कि लगभग सैकड़ों लीटर जो समुद्री जल है उसको पेयजल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। अगर ऐसा हो जाता है बड़े स्तर पर तो ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती है क्योंकि यहाँ पर पानी की जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।
वेल यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को लेकर। जितने भी फाइनल ईयर एग्ज़ाम को लेकर उन पर ये इफेक्ट डालने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बेंगलुरु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूजीसी की गाइडलाइन के खिलाफ हाई कोर्ट में जो अपील की थी, हाई कोर्ट में जो पिटीशन डाली थी, उस पर आज सुनवाई हो रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने मांग की थी कि जब तक अगर एग्ज़ाम होने की स्थिति नहीं है और एग्ज़ाम अगर बाद में कराए जाते हैं तो यहाँ पर जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी है उनको प्रोविजनल डिग्री प्रोवाइड कर दी जाए, जिससे कि वो अपना जॉब के लिए अप्लाई कर सके या फिर जो भी उनको करना है वो कर सके। वेल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि बिना एग्ज़ाम के किसी भी प्रकार की जो प्रोविजनल डिग्री है उसको देने का प्रावधान नहीं है। वेल आगे क्या होता है 14 तारीख को, उस पर भी हमारी नज़र है पूरी तरह। अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट हमारे पास आता है तो हम आपको तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। और यहाँ पर कल यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी से, जो हमारे प्रधानमंत्री, उनसे यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की थी, वेल यहाँ पर वो शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस थी, सॉरी। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर उन्होंने उनसे बात की थी कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम को लेकर के जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए और विद्यार्थियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। कल आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं कल शाम को फिर से फिक्स 8 बजे एजुकेशन न्यूज़ का अगला एपिसोड लेकर के। तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।